कांग्रेस बीजेपी की गोद में है, कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। मुझे कहता है सर, पूरी गुजरात की जनता बीजेपी के शासन से 30 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है बुरी तरह से। राजनीति में कुछ जीतें होती हैं जो सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहती। वो माहौल बनाती हैं, चुनावी नक्शा बदल देती हैं और सबसे जरूरी वो संदेश देती हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब असली खेल शुरू हुआ है। विसावदर और लुधियाना पश्चिम, 2 उपचुनाव, 2 अलग अलग राज्य, 2 अलग अलग उम्मीदवार, लेकिन एक जैसी गर्जना। अभी हम खत्म नहीं हुए, हम विकल्प है और अब 2027 हमारा अगला निशाना है। मैं समझता हूं कि गुजरात की ये जीत आने वाले गुजरात के 2027 के चुनावों की तरफ इशारा है। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता एक तरफ बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, दूसरी तरफ आज तक उनके पास विकल्प नहीं था 30 साल में। अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में, अच्छे विकल्प के रूप में सामने है। तो आम आदमी पार्टी के रूप में एक उम्मीद देखते हैं, आशा देखते हैं गुजरात के लोग। आम आदमी पार्टी के लिए ये 2 जीते सिर्फ चुनावी डाटा नहीं है, ये झटके हैं उस नैरेटिव को जो बीते कुछ महीने से पार्टी के चारों ओर बनाया जा रहा था कि केजरीवाल की सियासत खत्म हो रही है, कि आपकी जमीन खिसक रही है, कि जेल और ईडी के बाद पार्टी बिखर रही है। लेकिन फिर गुजरात और पंजाब ने वो कर दिया जो शायद खुद आपके बड़े नेता भी खुलेआम बोलने से बच रहे थे। 2027 हमारी लड़ाई अभी बाकी है। विसावदर से गोपाल इटालिया की जीत हो या लुधियाना पश्चिम से संजीव अरोड़ा की, इन दोनों सीटों ने आपको न सिर्फ संजीवनी दी है बल्कि केजरीवाल को एक बार फिर से माइक थमाया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा, गुजरात की जनता बीजेपी के 30 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है। लोग हराना चाहते हैं लेकिन प्रशासन पर बीजेपी की पकड़ इतनी मजबूत है कि कोई चुनौती ही नहीं देता। पर अब वो वक्त बदलने लगा है। गुजरात सरकार में काम करने वाला एक मंत्री मिला मुझे, उनका मंत्री बीजेपी का। मुझे कहता है सर, पूरी गुजरात की जनता बीजेपी के शासन से 30 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है बुरी तरह से, उन्हें हराना चाहती है। लेकिन बीजेपी की ऐसी पकड़ है पूरे प्रशासन और पूरे सिस्टम के ऊपर, पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने उसको कहा भाई एक ही चीज है, ये जनतंत्र है और जिस दिन जनता खड़ी हो जाए उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। केजरीवाल का यह बयान एक साधारण विश्लेषण नहीं था, ये एक चुनौती थी बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस को सीधे शब्दों में आड़े हाथों लिया और कहा, कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी है, कांग्रेस अब कोई विकल्प नहीं रही, वो खुद अपने नेताओं को नहीं रोक पा रही है, उनके 70 बड़े नेता बीजेपी में जा चुके हैं। बात सिर्फ इल्जामों तक नहीं रही, उन्होंने पंजाब का उदाहरण भी सामने रखा। कहा, हमने पंजाब में सीटें बांटने के लिए कांग्रेस से बातचीत की थी, वो खुद जिन सीटों पर नहीं लड़ते थे हमें वहां से हटने को कहा। जब हमारी सीट आई तो बीजेपी के आदेश पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया हमें हराने के लिए, लेकिन हम फिर भी जीत गए। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत हुई, बातचीत यह हुई कि तुम्हारी 5 सीटें हैं, हमारी 1 सीट है। कांग्रेस ने कहा इन 5 सीटों पे आप चुनाव मत लड़ो, इस 1 सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। उन 5 सीटों के चुनाव पिछली साल हुए, आम आदमी पार्टी 5 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी। इस बार 1 सीट का चुनाव, जो आम आदमी पार्टी वाली सीट थी, वो वाला चुनाव हुआ। बीजेपी से आदेश आया, कांग्रेस उस आदेश को मना नहीं कर सकती थी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी का मानना है कि आपकी राजनीति हमेशा से सिस्टम से लड़ने की रही है, लेकिन इस बार केजरीवाल सिर्फ सिस्टम नहीं, विपक्ष के सामने खड़े उस पुराने सिस्टम से लड़ते नजर आए जो अब खुद खड़ा नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आपकी राजनीति हमेशा से सिस्टम से लड़ने की रही है, लेकिन इस बार केजरीवाल सिर्फ सिस्टम नहीं, विपक्ष में खड़े उस पुराने सिस्टम से लड़ते नजर आए जो अब खुद खड़ा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने साफ कहा, कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं दिखता, देश अब किसी नए विकल्प को देख रहा है और वो विकल्प है आम आदमी पार्टी। अब ये बात चुनाव नतीजों से भी झलकती है। विसावदर में गोपाल इटालिया को 75,000 वोट मिले, बीजेपी के किरीट पटेल को सिर्फ 58,000 वोट मिले। अब ये बात चुनावी नतीजों से भी झलकती है। विसावदर में गोपाल इटालिया को 75,000 वोट मिले, बीजेपी के किरीट पटेल को सिर्फ 58,000 वोट मिले। कांग्रेस यहां लगभग गायब रही, सिर्फ
5000 वोट मिले, यानी एक तरफा मुकाबला। लुधियाना पश्चिम में भी संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के दिग्गज भरत भूषण आसू को हरा दिया। ये आंकड़े सिर्फ सीट नहीं दिखा रही, ये दिशा दिखा रही है कि दिशा उस 2027 के चुनाव की जब गुजरात और पंजाब दोनों ही विधानसभा के लिए वोटिंग करेंगे। और आपने अभी से अपना एजेंडा तय कर लिया है। हम विकल्प हैं और विकल्प अब लड़ाई नहीं, जिम्मेदारी बन चुका है। अब बीजेपी क्या करेगी, कांग्रेस क्या संभालेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो साफ है वो ये कि अरविंद केजरीवाल का जोश थमा नहीं है। जेल से बाहर आते ही वो जमीन पर दोबारा ताल ठोक रहे हैं और ये संकेत है कि आप बैकफुट पर नहीं, काउंटर अटैक मोड में है। 2024 की हार को भूलकर आम आदमी पार्टी 2027 के मिशन में जुट चुकी है और विसावदर और लुधियाना जैसी सीटें आज नहीं तो कल एक बड़ा चेहरा बन सकती हैं। राजनीति में जो दिखता है वही बिकता है और आज आप फिर से चर्चा में है। अब देखना यह है कि क्या आप इन दोनों सीटों को लहर बना पाएगी या सिर्फ एक चुनावी चमत्कार बनकर रह जाएगा। एक बात तय है, 2027 की लड़ाई में अब तीसरा खिलाड़ी मौजूद है और उसका नाम है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।